स्टूडेंट को फिर से सिस्टम ने मजबूर कर दिया है सड़कों पर उतरने के लिए? क्या पेपर लीक और रिक्रूटमेंट कंट्रोवर्सीज ने युवाओं का भरोसा तोड़ दिया है? और आखिर सोनम वांगचुक ने देवेंद्र महतो को ऐसी क्या एडवाइस दी कि उन्होंने अपना अनशन तोड़ने के बजाय नए तरीके से कंटिन्यू करने का फैसला लिया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इशिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। दोस्तों, झारखंड में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को लेकर स्टूडेंट्स का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। रांची में स्टूडेंट लीडर देवेंद्र महतो कई दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी है और पेपर लीक जैसे मुद्दों ने हजारों युवाओं के फ्यूचर को इम्पैक्ट किया है। इसी बीच आंदोलन को एक बड़ा सपोर्ट मिला जब सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के जरिए देवेंद्र महतो से बात करी। जी हाँ, इस कॉन्वर्सेशन के दौरान वांगचुक ने स्टूडेंट्स के मूवमेंट को सपोर्ट किया है और झारखंड के एजुकेशन सिस्टम पर भी कई सवाल उठाए। सोनम वांगचुक ने कहा कि झारखंड को एक डेडिकेटेड एजुकेशन मिनिस्टर की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और स्टूडेंट्स के इश्यूज पर फोकस करे। उनका मानना है कि जब तक एजुकेशन सेक्टर को सीरियस प्रायोरिटी नहीं मिलेगी तब तक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। वीडियो कॉल के दौरान वांगचुक ने देवेंद्र महतो के हेल्थ को लेकर भी कई एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि अनशन के दौरान पानी, नमक और शहद लिया जा सकता है और इस तरीके से मूवमेंट को लंबी अवधि तक कंटिन्यू रखा जा सकता है। वांगचुक की सलाह के बाद देवेंद्र महतो ने जल ग्रहण किया और अनाउंस किया कि उनका प्रोटेस्ट अब भी जारी रहेगा, लेकिन वो अन्न नहीं खाएंगे। देवेंद्र महतो ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि लगातार अनशन की वजह से उन्हें वीकनेस फील हो रही है, लेकिन देश भर में स्टूडेंट्स के मूवमेंट्स उन्हें मोटिवेशन देते हैं। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर चले आंदोलन से भी उन्हें हिम्मत मिलती है और इसी वजह से वो अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देवेंद्र महतो ने आरोप लगाया है कि पिछले 26 सालों से झारखंड में पेपर लीक और रिक्रूटमेंट इरेगुलरिटीज के केसेस सामने आते रहे हैं। हर बार इन्वेस्टिगेशन और एक्शन की बात होती तो है, लेकिन स्टूडेंट्स को परमानेंट सोल्यूशन मिलता हुआ नजर नहीं आता है। और यही वो सवाल है जो आज हर स्टूडेंट पूछ रहा है। अगर कब तक रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंट्रोवर्सी में घिरते रहेंगे? कब तक युवा अपनी मेहनत और सपनों को सिस्टम की गड़बड़ियों के भरोसे छोड़ते रहेंगे? और अगर स्टूडेंट्स को अपनी बात मनवाने के लिए हंगर स्ट्राइक तक करनी पड़ रही है तो क्या ये सिस्टम की फेलियर नहीं है? फिलहाल रांची का ये मूवमेंट अब सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं लग रहा। सोनम वांगचुक के सपोर्ट के बाद इस मुद्दे ने नेशनल अटेंशन भी खींच ली है। अब देखना होगा कि सरकार और जिम्मेदार एजेंसी स्टूडेंट्स की मांगों पर क्या रिस्पॉन्स देती है। आपको क्या लगता है, क्या स्टूडेंट्स की मांगे सही हैं? क्या रिक्रूटमेंट सिस्टम में बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी ही राजनीति के हर बड़े मुद्दे की असली कहानी जानने के लिए आपकी खबर राजनीति को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूं इशिता, मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।